हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोगों के आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट क्लास है और प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों के लिए प्रश्न डेली बहुत अच्छे रहते हैं। आप लोगों के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो आपको कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। आज आपका पहला प्रश्न है, सिलाम्बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही है। पहला है, यह हस्त से हस्त युद्ध आधारित युद्ध कला का एक प्रारूप है। दूसरा है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है। तीसरा है, इसका उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है और बताना है कि आपका सिलाम्बम के बारे में कौन सी बात है जो सही है। पहले में है कि तीनों सही है, दूसरे में केवल दूसरा तीसरा सही है, तीसरे में केवल तीसरा सही है और चौथे में है कोई भी सही नहीं है। आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। फटाफट दीजिएगा उत्तर। आपके हिसाब से सिलाम्बम के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएगा। और ये हम लोग थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। सिलाम्बम आपके तमिलनाडु का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, यानी कि युद्ध कला है। इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो क्या आपका सही है, ये आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और फटाफट दीजिएगा आपका जवाब। तो क्या सत्य हो जाएगा आपका, क्या है सही। आपका केवल और केवल तीसरा सही है। पहला कह रहा है, यह हस्त से हस्त युद्ध आधारित कला है। नहीं, सिलाम्बम एक शस्त्र आधारित युद्ध कला है, इसलिए आपका जो पहला है ये सही नहीं है, क्योंकि ये हाथ से नहीं होता बल्कि शस्त्र से होता है। इसे लंबे डंडे की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है और एक परंपरागत रूप से ये आपका जो कहते हैं नहीं कि नृत्य है, जिसमें एक तरीके से कहिए कि युद्ध चीज़ें भी शामिल की गई हैं। तो आपका जो सही है वो आपका केवल और केवल तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है ये तो पता चल गया। दूसरा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में अच्छा शामिल किया गया, कह रहा है कि नहीं, इसी अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। अभी ये अमूर्त सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। क्योंकि ये युद्ध वाला है तो ये हाथ से नहीं बल्कि शस्त्र से किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर बड़े डंडे का यूज करके युद्ध किया जाता है और ये यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल नहीं है। आपका जो सही है वो है, आपका कौन सा सही है, ये तीसरा सही है। आपका पहला जो है ये गलत हो गया है और आपका दूसरा भी जो है ये भी गलत हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। ये है, देखिए, सिलाम्बम जो हथियार के द्वारा किया जाता है। हाथ में देखिए इन्होंने कुछ डंडे जैसी आकृति पकड़ रखा है। अगला देखिए, मर्दानी खेल के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। मर्दानी खेल के बारे में जो सत्य है वो आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। यह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मूल युद्ध कला है। दूसरा कह रहा है, केवल महिलाओं द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। तीसरा कह रहा है, यह शास्त्रों से युद्ध कला का एक प्रारूप है। आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। फटाफट दीजिएगा जवाब। उपयुक्त कथनों में से कौन सा है जो सही है। पहले में है आपका 1, 2, 3 तीनों, दूसरे में है आपका केवल पहला और तीसरा, तीसरे में केवल तीसरा और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है, मर्दानी के बारे में कौन सी बात है जो आपका सही हो जाएगा। आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी, और आपको देना है जवाब। याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा। इसमें भी केवल और केवल आपका तीसरा सही है। पहला क्यों गलत हो गया। मर्दानी खेल आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थानीय युद्ध कला है, यानी कि मार्शल आर्ट है। ये आपका राजस्थान का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर का क्षेत्रीय या स्थानीय युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट है, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत हो गया, कह रहा है इसको केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है, इस कला का जो अभ्यास है ये पुरुष और महिलाएं और बच्चे भी करते हैं, यानी कि तीनों करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिला भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं, इसलिए पहला दूसरा गलत हो गया। तीसरा सही है, यह शस्त्रों से युद्ध से युक्त युद्ध कला, यानी कि शस्त्र का उपयोग करके हाथ में, आप सभी को पता है ना, जिसको हम पकड़ के यूज करते हैं वो शस्त्र है, जिसको हम फेंक के यूज करते हैं वो शस्त्र है। तो शस्त्रों के साथ ये आपका जो कला है या जो मार्शल आर्ट है ये दिखाया जाता है, इसलिए केवल और केवल तीसरा सही है। पहला दूसरा एकदम गलत है। ये देखिए हाथ में इनके शस्त्र हैं और ये महिला, पुरुष और बच्चे तीनों लोग करते हैं और भले ही नाम मर्दानी है। ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, और इंटरेस्टिंग भी है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है और आपको इसका उत्तर देना है।
कह रहा है यह एक अनुष्ठानिक लोक नाट्य है जिसका प्रदर्शन देवी काली को तृप्त करने के लिए किया जाता है। यह दक्षिण केरल व कोच्चि में प्रचलित है। इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस कला प्रारूप का क्या नाम है? आपके सामने है ऑप्शन कलारिपयट्टू, कुडियाट्टम, मुडियट्टू और वर्मा कलाई। बताएंगे चलो कौन सी आपके लोक नाट्य की बारे में चर्चा हो रही है ऊपर के कथनों में, जो आपको बताना है पढ़ के। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो 3 सही है। मुडियट्टू एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है और इसका प्रदर्शन देवी काली को तृप्त करने के लिए किया जाता है और यह दक्षिण केरल के और साथ ही कोच्चि में, ये कहीं कहीं मध्य केरल में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। और 2010 में इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। तो 2010 में ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हो गया है यूनेस्को के। आपके सामने आ चुका है, ये है आपका, देख सकते हैं आपके सामने है नृत्य मुडियट्टू, जिसमें काली दुर्गा को तृप्त करने के लिए किया जाता है। देखने में भी थोड़ा सा डरावना खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ये आपका लोक नाट्य है मुडियट्टू। आप सभी को इसको देखना है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है और शानदार प्रश्न है, कूट भी है और ऑप्शन भी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में युद्ध कला के प्रथम उदाहरण है? इनमें से कौन है जो युद्ध कला के प्रथम उदाहरण है? पहला कह रहा है सारिक साराक, दूसरा कह रहा है कलारिपयट्टू, तीसरा कह रहा है गतका, चौथा कह रहा है थांगटा। ऑप्शन आपके सामने है, पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथा, तीसरे में है आपका पहला, दूसरा और चौथा, और चौथे में है सभी। फटाफट देंगे जवाब। शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो भारत में युद्ध कला के प्रथम उदाहरण माने जा सकते हैं। शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा। तो आपके सामने दी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपके मार्शल आर्ट हैं, यानी कि सारे शामिल हो जाएंगे। गतका आपके पंजाब में किया जाने वाला परंपरागत मार्शल आर्ट है। कलारिपयट्टू आपके केरल का मार्शल आर्ट है, इसको याद रखिएगा। सारित साराक ये मणिपुर का आपका मार्शल आर्ट है। और थांगटा आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका थांगटा है ये काफ़ी फेमस मार्शल आर्ट है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सारिक और साराक है और जो आपका थांगटा है ये दोनों आपके मणिपुर के हैं। कलारिपयट्टू केरल का है, गतका आपके पंजाब का है। ये चारों आपके युद्ध कला है, मार्शल आर्ट हैं। ये देखिए आपके सामने दिया है सारिक साराक, देखिए कितने अच्छे से महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं, आपस में युद्ध कला का अभ्यास कर रही हैं शानदार तरीके से तलवार ढाल के साथ। ये देखिए आपका ये है कलारिपयट्टू जो केरल का है, यहाँ पर भी तलवार ढाल के साथ ये नृत्य किया जा रहा है या आर्ट किया जा रहा है। और ये देखिए गतका है जो पंजाब में पंजाबियों के द्वारा किया जाता है, मार्शल आर्ट है। ये भी देखिए मार्शल आर्ट काफ़ी फेमस है। और ये है थांगटा जो मणिपुर का है। ये मार्शल आर्ट भी देखिए कितना खतरनाक तरीके से किया जा रहा है, भाला और जो है साथ में उन्होंने कुछ सुरक्षा कवच भी लिए हुए हैं। ये सारे आपके देश के मार्शल आर्ट हैं। आपके सामने आ गया है कठपुतलियों के प्रकार, और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। कठपुतली हैं एक तरफ और उनके दूसरी तरफ प्रकार हैं, और आपको बताना है कूट की सहायता से उत्तर। कह रहा है कुंढेई, कह रहा क्या ये धागा कठपुतली है। दूसरा कह रहा है यमपुरी, क्या ये दस्ताना कठपुतली है। तीसरा कह रहा पुतुल नाच, क्या ये छड़ कठपुतली है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है तीनों, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है दूसरा तीसरा। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। ये आपके देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कठपुतली होती है वो दिखाया जाता है, और उससे देखिए आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको कठपुतलियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से कठपुतली को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, कितने प्रकार की कठपुतलियाँ भारत में पाई जाती हैं, और किस किस कठपुतली का क्या नाम है स्थानीय स्तर पर, कौन सी कठपुतली किस राज्य की है। ये सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिकॉज ये आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है। तो क्या सही है? केवल और केवल दूसरा सही है। पहला और तीसरा दोनों सही है। कुंढेई जो है ये धागा कठपुतली है। पुतुल नाच एक छड़ कठपुतली है। आपका जो यमपुरी कह रहा है, यमपुरी वाले में आपको ये याद रखिएगा, आपका यमपुरी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये छड़ कठपुतली है। यमपुरी बिहार की छड़ कठपुतली है, इसलिए गलत हो गया है।
कुढ़ेई जो कठपुतली है ये धागा कठपुतली है और ये उड़ीसा का है। याद रखिएगा कुढ़ेई जो है ये आपके उड़ीसा का है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। आपका जो पुतुल नाच है ये आपके पश्चिम बंगाल का छड़ कठपुतली है। पुतुल नाच पश्चिम बंगाल का छड़ कठपुतली है। कुढ़ेई जो नाच है ये आपका कहाँ का है, धागा कठपुतली है और ये हम आपको बता चुके हैं आपके उड़ीसा का है। और यमपुरी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, याद रखिएगा बिहार की छड़ कठपुतली है। तो आपकी ऑप्शन नंबर जो सही है वो है केवल और केवल पहला और तीसरा, दूसरा सही नहीं है। ये देखिए आपके सामने धागा कठपुतली है। कठपुतलियों के हाथ में धागा बांध करके उनको संचालित किया जाता है और उसके द्वारा कुछ नाटक, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से प्रदर्शित किए जाते हैं। दस्ताना कठपुतली देखिए हाथ में पहन लिया जाता है और उसको फिर बहुत अच्छे से प्रदर्शन कराया जाता है। दोनों हाथ में पहन करके दस्ताने को जो कठपुतली की संरचना की होती हैं फिर उससे जो है प्रदर्शन कराया जाता है। तो भारत में छड़ कठपुतली, दस्ताना कठपुतली, धागा कठपुतली, इस तरह के कठपुतलियों का और छाया कठपुतली, 4 तरह के कठपुतली ज़्यादातर प्रचलन में है। छाया कठपुतली और आपका धागा कठपुतली और आपका दस्ताना कठपुतली, ये सब कठपुतलियाँ आपके देश में देखने को मिलती हैं। अगला देखिए कह रहा है पावा, कुथू, यमपुरी और रावण छाया का संबंध किससे है। अब तो ये सारे बच्चे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ की बात कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं या इनका संबंध किससे है। पहला कह रहा पूर्वी भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कला शैली से। दूसरा कह रहा भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित नाट्य कला शैली से। तीसरा कह रहा पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों से। और चौथा कह रहा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कठपुतली कला से। देखिए बच्चा लोग आप सभी को पता है कि आपकी ये क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कठपुतली कला है, जिसमें आपके दस्ताना कठपुतली है, छड़ कठपुतली है और धागा कठपुतली है, छाया कठपुतली है। ये सारे क्या हैं, कठपुतलियों के प्रकार हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। देखिए सब आपके IAS PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए पावा कुथू जो है कठपुतली आपको दिख रहा है ऊपर, उसके नीचे आपको देखिए यमपुरी कठपुतली दिख रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है यमपुरी कठपुतली जो आपके बिहार का है। और आपने भी देखा ये छड़ कठपुतली है। ये देखिए रावण छाया कठपुतली। ये सारे कठपुतली देखिए आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, किस राज्य के हैं, क्या विशेषता है, कितने प्रकार की होती हैं, और ये सारी चीज़ें याद करिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए कुडियाट्टम के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। कुडियाट्टम के बारे में क्या है जो सही है ये आपको बताना है। पहला है यह एक संस्कृत रंगमंच है जिसका अभ्यास केरल प्रांत में किया जाता है। दूसरा कह रहा है इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आपको कूट की सहायता से बताना है कुडियाट्टम के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। पहले में है आपका केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथे में है कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन है और कोड भी, और आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों बातें सही हैं। कुडियाट्टम एक संस्कृत रंगमंच परंपरा है जिसका अभ्यास केरल प्रांत में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति आज से 2000 साल पहले हुई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। ये स्थानीय कला है केरल की, और ये इसमें हस्त मुद्रा, आँखों का जो संचालन है, जो भाव भंगिमा है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और 2008 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को की अमूर्त मानवता सूची में शामिल किया गया है, अमूर्त में शामिल किया गया है 2008 में। ये आपके सामने आ गया है कुडियाट्टम। देखिए कितना अच्छा है, इसमें ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ महिला और पुरुष को दिखाया गया है। अगला देखिए निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कठपुतली दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा है जो सुमेलित है। कह रहा है 10 कठिया कठपुतली, क्या ये उड़ीसा का है। दूसरा कह रहा है स्वांग कठपुतली, क्या ये हरियाणा का है। तीसरा कह रहा है अंकिया नाट कठपुतली, क्या ये पश्चिम बंगाल का है। चौथा कह रहा है तमाशा कठपुतली, क्या ये महाराष्ट्र का है, कूट है। पहले में है केवल पहला तीसरा, दूसरे में है आपका केवल पहला दूसरा और चौथा, तीसरे में है तीसरा और चौथा, और चौथे में है सभी। आपके सामने कूट है और आपके सामने ऑप्शन भी है, और आपको देना है जवाब कि कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। तो आप देख लीजिए आपका जो सही है वो है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आपका इसमें तीसरा सही नहीं है, आपका पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। जो आपका 10 कठिया है ये आपके उड़ीसा का है। अंकिया नाट क्यों सही नहीं है, क्योंकि आपका जो अंकिया नाट है पश्चिम बंगाल का नहीं है,
बल्कि ये असम की एक परंपरागत एकांकी अनुष्ठानिक नाट्य कला है जिसका प्रारंभ वैष्णव संत शंकर देव ने किया था। सत्रिय नृत्य का नाम आपने सुना होगा ना, अंकिया नाट उसी से जुड़ा है। ये आपके असम का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो गया है। आगे जो बाकी सुमेलित हैं आपका ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दसकठिया ये आपके उड़ीसा क्षेत्र में लोकप्रिय नाट्य कला है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हास्य रस के लिए प्रसिद्ध तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, जिसमें एक अनोखी विशेषता ये है कि महिला जो अभिनेत्रियां होती हैं ये पुरुष की भूमिका में होती हैं। महिला जो है ये पुरुष की भूमिका में होती हैं और ये हास्य नाट्य शैली है। स्वांग आपकी हरियाणा का है, ये भी याद रखिएगा। दसकठिया आपके उड़ीसा का है। आपका बाकी सब सही है, केवल और केवल तीसरा सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1, 2, 4। गज़ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको गज़ल के बारे में बताना है कि कौन सी बातें हैं जो सही हैं। आपके सामने ऑप्शन भी है और कोड भी, फटाफट उत्तर दीजिएगा। गज़ल के बारे में कौन सी बातें सही हैं? पहला है यह अर्ध शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। दूसरा कह रहा है गज़ल के पहले शेर को मुक्ता कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि गज़ल की अंतिम पंक्तियों को मतला कहा जाता है। कूट में कह रहा है पहले में पहला, पहले में दूसरा तीसरा, दूसरे में है केवल पहला, तीसरे में है आपका पहला और दूसरा, और चौथे में है कि सभी। आप देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। गज़ल के बारे में कौन सी बात है जो सही हो जाएगी? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, गज़ल के बारे में केवल और केवल आपका सही है वो है पहला, यानी कि दूसरा तीसरा सही नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टी बात की गई है। गज़ल जो होता है ये आपका कैसा होता है? इसमें गज़ल को प्रथम 2 पंक्तियों यानी कि अर्थात जो शेर का को मतला तथा अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। यानी कि जो गज़ल का पहला शेर होगा वो क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा मतला, और जो अंतिम होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका मुक्ता कहलाएगा, इसलिए उल्टा हो गया। गज़ल का जो पहला शेर है ये क्या कहलाता है? याद रखिएगा, इसको कहते हैं मतला, और गज़ल का जो अंतिम पंक्ति होता है इसको कहते हैं मुक्ता या मुक्ता कहते हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टी बात कर दे रहा है। पहले आपका क्या हो जाएगा? मतला, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? मक्ता या मुक्ता, इसलिए दूसरा तीसरा उल्टी बात हो गई, तो इसलिए गलत हो गया। केवल आपका पहला सही है। ये देखिए आपके सामने फिर से एक शानदार प्रश्न है। एक तरफ लोकनाट्य है, दूसरी तरफ राज्य है, आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। पहले में कह रहा है आपका दशावतार, क्या ये उत्तर प्रदेश का है? दूसरा कह रहा है भांड पाथेर, क्या है जम्मू कश्मीर का है? तीसरे में कह रहा है भावना, क्या है महाराष्ट्र का? चौथा कह रहा है माच, क्या है मध्य प्रदेश का है? कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपके सामने कूट भी है, ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा चौथा, और तीसरे में है तीसरा चौथा, और चौथे में है पहला और तीसरा। फटाफट उत्तर देंगे आपके हिसाब से कौन सा है जो सही सुमेलित है। कूट और ऑप्शन दोनों आपके सामने हैं, और जो सही सुमेलित है वो है केवल और केवल दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा केवल सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित दूसरा और चौथा, इसमें आपका हाँ सही है, दूसरा और चौथा आपका सही सुमेलित है। पहला क्यों गलत है मैं आपको बताई थी कि जो दशावतार है ये आपके कोंकण और कर्नाटक के क्षेत्र में प्रचलित है, जो विष्णु के 10 अवतार से जुड़ा है। आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो पहला गलत हो गया। अगर आपका पहला गलत है तो आपका ये दोनों हट गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका केवल और केवल 2, 4 होगा। आपका जो तीसरा है भावना, भावना को भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। भावना आपके असम का है, अंकिया नाट्य से संबंधित है। भावना असम का है, अंकिया नाट्य से संबंधित है। असम का है, अंकिया नाट्य से संबंधित है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। माच आपके मध्य प्रदेश का है, और भांड पाथेर आपके जम्मू कश्मीर का है। याद रखेंगे, दशावतार नाट्य कला कोंकण एवं गोवा के क्षेत्र में होता है। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाट्य है। भावना असम के अंकिया नाट्य से संबंधित एक नाट्य है। माच मध्य प्रदेश का परंपरागत नाट्य है। ये सारी चीज़ें याद करिएगा, आपके छोटे छोटे क्लासेस में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए PCS IAS में आएगा तो ऐसे कूट में आएगा, वनडे में आएगा तो सिंगल पूछेगा, माच कहाँ का है, भांड पाथेर कहाँ का है, दशावतार कहाँ का है, भावना कहाँ का है। तो यहाँ से आपके छोटे बड़े सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, बशर्ते आप लोग क्लास को बारीकी से सुने, देखें, समझे, और रिवीजन तो ज़रूर कीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।